हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम फ्रेंड्स सीज़न का एपिसोड 10 हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और अभी तक आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन्हें भी जाके पहले चेकआउट कीजिए। वीडियो काफ़ी लेट आई, इसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा सॉरी हैं, शर्मिंदा हैं। स्टोरी की शुरुआत मोनिका और रेचल के अपार्टमेंट से होती है, जहाँ पर रॉस बाहर से आया हुआ होता है और गेट खुलता है और कहता है, गाइस मैं तुम सबको किसी से मिलाना चाहता हूं। अभी रॉस के शोल्डर पे एक मंकी जंप करता है, सब लोग बोलते हैं ओ। मोनिका पूछती है, वेट वेट, ये क्या चीज़? रॉस कहता है, इसका नाम मार्शल है, क्या तुम इसे हाय कहना चाहोगी? मोनिका कहती है, नहीं, मैं इसे बिल्कुल हाय नहीं कहना चाहूंगी। रेचल कहती है, ओह ये तो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, तुम इसे कहाँ से लेके आए? रॉस कहता है, मेरा फ्रेंड बीतल है जिसने इसे रेस्क्यू किया। फिफी कहती है, ओह ये तो बहुत बुरा है, कैसे कोई पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम बीतल रख सकते हैं? मोनिका कहती है, क्या रॉस ये तुम्हारे साथ तुम्हारे अपार्टमेंट में रहेगा? रॉस कहता है, हाँ, जब से कैरल गई है तब से मैं बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा हूँ, तो अब ये मेरे साथ ही रहे। मोनिका कहती है, इससे बढ़िया तो मैं एक रूममेट रख लूँ। रॉस कहता है, नहीं, रूममेट रखने की भी एक एज होती है और मुझे लगता है कि अब मुझे अकेले रहना चाहिए और मैं बहुत कूल वे में रहना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता है सेंट्रल पार्क में, जहाँ पर सभी लोग मौजूद होते हैं सिवाय जोई के, और फिबी गाना गाने के लिए तैयार होती है। फिबी कहती है, सुनो दोस्तों, आज मेरे पास बहुत ही नए गाने हैं। 12 गाने मेरी मॉम के सोसाइटी के ऊपर है और एक स्नोमैन के ऊपर है। सब लोग बहुत वियर्ड सा मुंह बनाते हैं और चैंडलर बोलता है, मैं तो स्नोमैन वाला गाना सुनना चाहूंगा। तभी जोई एंटर करता है, सब लोग जोई से हाई बोलते हैं। मोनिका कहती है, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? जोई कहता है, मुझे जॉब नहीं मिल पाई। रॉस कहता है, ऐसे कैसे तुम्हें जॉब नहीं मिल पाई? पिछले साल तो तुम एक सेंटा बने थे। जोई कहता है, मुझे नहीं पता, एक मोटा सा लड़का स्टोर मैनेजर के साथ सोया और अब ये सब पॉलिटिकल हो चुका है, मुझे नहीं पता आपको। मोनिका कहती है, तो तुम क्या करने वाले? जोई कहता है, तो मैं उसका एक हेल्पर बनने वाला हूँ, ये ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा हो। रेचल कहती है, तो दोस्तों इस साल तुम न्यू ईयर पे क्या खास करने वाले हो? ये सबका सब लोग विरोध करते हैं और रेचल को पिलो से पीटने लगते हैं। रेचल कहती है, स्टॉप स्टॉप, न्यू ईयर में क्या बुराई है? चैंडलर कहता है, तुम्हारे लिए क्या बुराई है? तुम्हारे साथ पाओलो है, तुम्हें कोई हॉरिबल प्रेशर फेस नहीं करना हॉलीडेज। चैंडलर कहता है, हम कितनी मुश्किल से एक पार्टनर ढूंढ पाते हैं किस करने के लिए, और तुम्हारे साथ तो पाओलो है, तुम्हें क्या पता हमें कितना टाइम लगता है इस सब में। रेचल कहती है कि तुम लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि पाओलो इस बार रोम में है, तो मैं तुम लोगों की तरह अकेली हूँ न्यू ईयर पर। चैंडलर कहता है, मैं परेशान हो गया हूँ इन हॉलीडेज से, इस बार कोई किसी के साथ नहीं जाएगा, हम 6 लोग मिलकर यहाँ पर डिनर करेंगे, बस ये फाइनल हो चुका है। सब लोग बोलते हैं ठीक है। चैंडलर बोलता है, इसे थोड़ी एनर्जी के साथ बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सब लोग बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर रेचल कहती है, फीबी आ जाओ, तुम्हारे गाना गाने का टाइम हो गया। रेचल माइक के पास जाती है और कहती है, आप सबकी भारी डिमांड पर आज पेश है मिस फीबी बुफे। फीबी कहती है, मैं आप सबको एक गाना गा के सुनाने वाली हूँ जो साल के इस समय में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। फिर वो घंटी बजाती है और गाना गाना शुरू करती है और बीच में एक लाइन बोलती है, माई मॉम वॉज डेड इन द किचन। टाइम बीतता है और फीबी गाना गाते रहती है। रेचल, जोई, चैंडलर, मोनिका, रॉस डिप्रेशन में बैठे हुए होते हैं उस गाने से। फीबी गाना गाती रहती है और वो देखती है कि दो लड़के आपस में बात कर रहे हैं और इस चीज़ से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड फील करती है। टाइम बीतता है और फीबी गाना गाना कंटिन्यू रखती है। फिर फीबी दोबारा देखती है तो वो लड़के बात करना बंद नहीं करते। उन दोनों का नाम मैक्स और डेविड होता है। फीबी कहती है, तुम दोनों लड़के क्या तुम शांत हो जाओगे? क्या तुम सब लोगों को बताना चाहोगे तुम किस बातों पे ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो? वो दोनों लड़के बहुत ज़्यादा बेइज्जत फील करते हैं और मैक्स बोलता है, नहीं नहीं, हमारे लिए ये सही है, हम कोई ज़रूरी बात नहीं कर रहे। फीबी कहती है, कम ऑन, कि अब मैं गाना गा रही थी, तुम लोग बात कर रहे थे ना, तो बहुत ज़रूरी बात होगी, तो तुम सब लोगों को बताते क्यों नहीं ये बात? डेविड कहता है, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं बस इससे ये कह रहा था। फीबी कहती है, जोर से बोलो। डेविड खड़ा होता है और जोर से बोलता है, मैं अपने दोस्त से बस ये कह रहा था कि तुम इस धरती की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हो जो आज तक मैंने देखी है। और वो कहता है, मेरा दोस्त कह रहा था कि तुम इस धरती की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं हो। और वो अपने दोस्त से उस लड़की का नाम पूछता है और बताता है, डेरिल हना है उसका नाम। डेविड कंटिन्यू रखता है और कहता है, मेरा दोस्त मैक्स कह रहा था कि डेरिल हना इस धरती की सबसे खूबसूरत लड़की है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे वो सिर्फ स्पेस में बढ़िया लगती है। फिर बोलता है, मुझे उसमें वो लगती है, और अपने दोस्त की तरफ देखता है। उसका दोस्त बोलता है, हार्ड क्वालिटी, हाँ उसमें एक हार्ड क्वालिटी। डेविड कंटिन्यू रखता है और कहता है कि डेरिल हना एक कन्वेंशनल वे में ही खूबसूरत लगती है, लेकिन तुम कितनी प्यारी लगती हो। और बोलता है, मैं बस इतना बोल पाया और तभी तुमने चिल्लाना शुरू कर दिया, और वो बैठ जाती है। फीबी कहती है, ठीक है, अब हम छोटा सा ब्रेक लेने वाले हैं, और डेविड और मैक्स की टेबल पर जाती है। जोई कहता है कि ये दोनों लड़के आज अकेले घर नहीं जाने वाले हैं। सीन मोनिका और रेचल के अपार्टमेंट का होता है, जहाँ पर जोई के अलावा सभी लोग क्रिसमस की डेकोरेशन कर रहे होते हैं। रॉस मार्शल से कहता है, मार्शल इधर आओ। मार्शल लेकिन उससे दूर भाग जाता है। रेचल फीबी से कहती है, फीब्स मैं बिलीव भी नहीं कर सकती कि उसने अभी तक तुम्हें किस नहीं किया है, जबकि मेरी और पाओलो की 6 डेट थी, तब तक उसने मेरे दोनों ब्रेस्ट के नाम भी रख दिए थे। सब लोग रेचल की तरफ देखने लगते हैं और रेचल बोलती है, क्या मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया? रॉस बोलता है, तुमने बहुत ज्यादा बोल दिया। तभी फीबी बोलती है, डेविड तुम्हें पता है ना, बहुत साइंटिफिक लड़का है, वो चीजों को मैथेटिकली सोचता है। मोनिका कहती है, मुझे तो ये बहुत ज्यादा रोमांटिक लगता है। फीबी कहती है, हाँ मुझे भी। क्या तुमने कभी किसी जेंटलमैन और ऑफिसर को देखा है? रेचल कहती है, हाँ। फीबी कहती है, वो एक ऐसा लड़का है जिसे मैं हमेशा से चाहती थी, वो स्मार्टर भी है, वो जेंटल भी है, वो स्वीटर भी है, और ऐसे ही लड़के के साथ मैं हमेशा रहना चाहती हूँ। मैं उसके साथ हमेशा टाइम बिताना चाहती हूँ, डे एंड नाइट, नाइट एंड डे, स्पेशल ओकेजन। चैंडलर कहता है, वेट अ मिनट फीबी, इसका मतलब तुम उसे न्यू ईयर पार्टी में बुलाने वाली हो, तुम हमें ये बताना चाहती हो? देखो ये रूल तोड़ रही है। चैंडलर सबको बताता है, ये रूल तोड़ रही है न्यू ईयर पार्टी का। फीबी बोलती है, नहीं नहीं नहीं, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? चैंडलर बोलता है, हाँ तुम ये कर सकती हो, क्योंकि मैंने भी जेनिस को इन्वाइट कर लिया है। मोनिका कहती है, तुम क्या बोल रहे हो? तभी रॉस बोलता है, कम ऑन, तुमने ये रूल
बनाया था और तुम ही ये रूल तोड़ रहे हो। चैंडलर कहता है मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था जेनिस के सामने और घबराहट में मैंने उसे इन्वाइट कर लिया। मोनिका कहती है जेनिस के साथ तो तुम्हारा बहुत ही ज्यादा बुरा ब्रेकअप हुआ था ना पूरी हिस्ट्री में आज तक की। चैंडलर कहता है मुझे पता ही एक अच्छा आइडिया नहीं था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था, तो अब मैं क्या करता। अभी जो ही एंटर करता है और एक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव ड्रेस पहना हुआ होता है, उसके पास एक कोट होता है बड़ा सा और उसके जूतों में बेल्स लगे हो। जो ही कहता है हाय मैं लेट हो गया सॉरी, और वो अपना कोट उतारता है और सबको अपनी एल्फ कॉस्ट्यूम दिखाता है। चैंडलर बोलता है एक और मजाक और वो हंसने लगता है। जो ही अपनी शूज हिलाता है और सबको दिखाता है और कहता है देखो ये कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, उसमें से बेल्स की आवाज आती है। चैंडलर कहता है नाउ इट्स किलिंग मी। पीछे मार्शल बर्तनों के साथ खेल रहा होता है। मोनिका कहती है रॉस ये देखो फिर से मेरे बर्तनों के साथ खेल रहा है। रॉस कहता है ठीक है वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। मोनिका कहती है क्या तुम उसे हमेशा ही यहाँ लेकर आओगे। रॉस कहता है मैं इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता, आज सुबह ही हमारी पहली बार फाइट हुई। रॉस कहता है ये मुझे लग रहा है कि मेरी वजह से हुआ, आज मैंने बहुत ज्यादा लेट काम किया और मैंने उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाया, तो इस चक्कर में उसने मेरे ऊपर पॉटी फेंकी। चैंडलर कहता है सुनो अगर तुम लोग लेट काम करने वाले हो तो मैं इसकी देखभाल कर सकता हूँ। रॉस कहता है अगर तुम इसकी अच्छे से देखभाल करना चाहते हो तो तुम्हें हर समय इस पर नजर रखनी होगी, ये बस तुम मेरे को फेवर करने के लिए मत करना। नेक्स्ट सीन मैक्स और डेविड की लैब का होता है, जहाँ पर डेविड फीबी को कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहा होता है व्हाइट बोर्ड पर। डेविड कहता है लेकिन आजकल तुम इस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि आजकल जो पार्टिकल एक्सीलरेटर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। फीबी कहती है ओके मेरे पास एक क्वेश्चन है। डेविड कहता है बताओ। फीबी कहती है ठीक है क्या तुमने अभी तक कुछ प्लान किया है मुझे किस करने। डेविड कहता है ये बहुत ही ज्यादा वैलिड क्वेश्चन है और इसका आंसर है और ब्लैक बोर्ड पर लिखता है यस, और कहता है हाँ मैं करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ ये बहुत ही ज्यादा फिनोमिनल हो, बहुत ही ज्यादा फिनोमिनल मूवमेंट पर हो क्योंकि मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। फीबी कहती है ठीक है। डेविड कहता है जितना ज्यादा हम इंतजार करेंगे उतना ही ज्यादा फिनोमिनल केस होगी। डेविड कहता है और अब हम एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर मैं टेबल पर रखी हुई सारी चीजों को गिरा दूंगा और तुम्हें उस पर बिठाऊंगा और किस करूंगा। फीबी कहती है वो डेविड मुझे तो तुम एक स्वीपर लग रहे हो, एक जो फेजिस्ट के अंदर छुपा हुआ एक स्वीपर है। डेविड कहता है रियली। फीबी कहती है हाँ मैं श्योर हूँ और तुम्हें अब ये सब कुछ हटा देना चाहिए टेबल से और मुझे टेबल पर गिरा कर और किस करना चाहिए। डेविड कहता है क्या अभी। फीबी कहती है हाँ अभी। डेविड कहता है ठीक है। वो घबराया हुआ होता है और टेबल से सामान हटाने ही लगता है और तभी वो अपना लैपटॉप उठाकर रखता है। कहता है ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। फिर वो एक माइक्रोस्कोप उठा के रखता है। कहता है ये मेरे को एक गिफ्ट मिला था। फीबी कहती है तुम क्या कर रहे हो। डेविड कहता है ठीक है और उस टेबल से सारे सामान को हटाता है और कहता है अब मैं तुम्हें उस टेबल पर बिठाऊंगा और किस करूंगा। फीबी कहती है तुम बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव लड़के लगते हो। डेविड कहता है ठीक है और टेबल से सारे सामान को हटाता है और कहता है क्या तुम सच में चाहती हो मैं तुम्हें इस टेबल पे गिराऊं और तब किस कर। फीबी कहती है ठीक है मैं खुद इस टेबल पर चढ़ जाती हूँ। फीबी टेबल पर चढ़ जाती है और किस करते हैं और सीन एंड हो जाता है। नेक्स्ट सीन सेंटर पर्क का होता है जहाँ पर रॉस कहता है तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोगों के लिए नो डेट रूल का मतलब क्या है। मोनिका कहती है आई एम सॉरी अगर चैंडलर जेनिस को बुला रहा है और फीबी डेविड को तो मैंने भी फन बॉबी को इन्वाइट कर लिया है। चैंडलर कहता है फन बॉबी वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड फन बॉबी। मोनिका कहती है हाँ, तो जोई कहता है क्या तुम एक से ज्यादा फन बॉबी को जानते हो। अभी चैंडलर बोलता है कि मैं फन बॉब को भी जानता हूँ। तभी रेचल जोई के लिए कॉफी लेकर आती है और बोलती है ये रही तुम्हारी कॉफी। जोई कहता है पर मैंने तो मिल्क ऑर्डर किया था। रेचल आसपास देखती है और कॉफी पी जाती है। रॉस कहता है ओके तो हमारी नो डेट इवनिंग पर 3 लोगों की डेट फिक्स हो चुकी है। तभी जोई कहता है 4। रॉस कहता है क्या 4। तभी रेचल बोलती है 5। तो रॉस अपने हाथ तकिए में मार लेता है। रेचल कहती है सॉरी पाओलो एक अर्ली फ्लाइट लेके न्यूयॉर्क आ रहा है। जोई बताता है मुझे एक हॉट सिंगल मॉम स्टोर में मिली थी तो मैंने उसे इन्वाइट कर लिया है। रॉस कहता है ठीक है तो वहाँ पर सिर्फ मैं ही एक अकेला खड़ा हूँ न्यूयॉर्क के रात के 12 बजे जिसके पास कोई डेट नहीं होगी। रेचल कहती है कम ऑन हम वहाँ पर एक बिग पार्टी कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कौन किसके साथ है। रॉस कहता है तुम्हें पता है ना मुझे अभी इन चीजों की जरूरत नहीं थी पर तुम लोगों ने वही काम किए हैं। मोनिका कहती है तुम्हें हुआ क्या। रॉस कहता है ये सब मार्शल की वजह से, वो पूरे घर में घूमता रहता है मेरा दिमाग खराब करता रहता है और कहता है वो चीजों को गिराता रहता है खराब करता रहता है। कैंडा कहता है ये बहुत अजीब बात है, कल तो वो मेरे साथ था उसने बहुत अच्छे से बिहेव किया, हमने टीवी देखी हमने गेम्स खेले। रॉस कहता है तुमने कौन से गेम खेले। चैंडा कहता है जगलिंग, क्या तुमने नहीं खेला उसके साथ। रॉस थोड़ा शॉक हो जाता है। चैंडा कहता है इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मैक्स सेंटर पार्क में एंटर करता है और फीबी से हाय बोलता है। फीबी कहती है हाय मैक्स, क्या तुम मेरे दोस्तों को जानते हो। मैक्स कहता है नहीं मैं इनको नहीं जानता। क्या तुमने डेविड को देखा है। फीबी कहती है नहीं वो यहाँ पर नहीं है। मैक्स कहता है अगर वो तुम्हें मिले तो उससे कह देना कि वो अपना बैग पैक कर ले, हम मिन्स जा रहे हैं। फीबी कहती है मिन्स। मैक्स बोलता है हाँ वो रशिया में है। मैक्स बताता है हाँ हमने जो 3 सालों तक मेहनत किया वो उसके लिए हमें ग्रांट मिल गई और हम वहाँ जाकर सब कुछ फ्री में कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट सब कुछ। फीबी कहती है तो तुम लोग कब निकल रहे हो। मैक्स बोलता है जनवरी 1 को। नेक्स्ट सीन डेविड और मैक्स के घर का होता है जहाँ पर फीबी एंटर करती है और सबसे हाय बोलती है। डेविड उसे किस करता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। फीबी कहती है मैक्स ने मुझे मिंक्स के बारे में बताया और एक फेक स्माइल के साथ बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश। मैक्स गुस्से वाली आवाज में कहता है ये बहुत बढ़िया होता अगर हम दोनों मिंक्स जा रहे हो। तभी फीबी खुश होकर बोलती है तुम लोग मिंक्स नहीं जा रहे हो। फिर थोड़ा दुखी चेहरा बनाकर कहती है ओह तुम लोग मिंक्स नहीं जा रहे हो। फिर मैक्स गुस्से में कहता है डेविड इसे बता दो कि तुम मिंक्स नहीं जा रहे हो और इसे बता दो कि तुम लिप्सन और यामागुची के साथ काम नहीं करना चाहते हो और बता दो कि तुम सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर रहना चाहते हो, मेकआउट करना चाहते हो। गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फीबी कहती है तो रियली तुम नहीं जा रहे हो। डेविड कहता है मुझे नहीं पता तुम ही डिसाइड करो। फीबी कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। डेविड कहता है प्लीज डिसाइड करो। फीबी कहती है नो डेविड मैं ये नहीं कर सकती। डेविड कहता है नहीं तुम डिसाइड करो। फीबी कहती है मैं ये नहीं कह सकती। डेविड कहता है प्लीज डिसाइड करो। फीबी कहती है नहीं मैं ये तुम्हारी चीजें हैं मैं नहीं कर सकती। तभी डेविड कहता है प्लीज डिसाइड करो। गुस्से में बोलता है वो ये बात। फीबी कहती है ठीक है प्लीज स्टे हियर, यहीं पर रहो। डेविड कहता है मैं यहाँ पर रुक जाऊँ। फीबी कहती है हाँ यहीं पर रुक जाओ। डेविड कुछ टाइम सोचता है और टेबल पर रखी हुई सारी चीजों को नीचे गिरा देता है। फीबी कहती है तुम इसमें बहुत बढ़िया होते जा रहे हो। डेविड कहता है मैक्स का सामान था। फिर फीबी टेबल पर बैठती है और वो दोनों किस करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन मोनिका और रेचल के अपार्टमेंट का होता है
जहाँ पर पार्टी स्टार्ट हो चुकी होती है। जेनिस चैंडलर के पास बैठी होती है और अपनी अलग तरह की हंसी हंस रही होती है। तभी गेट पर कोई आता है और मोनिका गेट खोलने जाती है। मोनिका हाय बोलती है और वो लड़की बोलती है हाय आई एम सैंडी। अभी जोई चिल्लाता है कम ऑन सैंडी अंदर आ जाओ। सैंडी अंदर आती है और उसके साथ 3 बच्चे भी अंदर आते हैं। जोई कहता है क्या तुम अपने बच्चों को भी अपने साथ लाई हो? सैंडी बोलती है हाँ मैंने सही किया ना। अभी जोई सैंडी को लेकर अंदर चला जाता है और रॉस आता है और चिल्लाता है पार्टी। रॉस के साथ मार्शल भी होता है और मोनिका कहती है तुम इस चीज को अंदर लेकर नहीं आओगे। रॉस कहता है ये कोई चीज है क्या? तुम गेस्ट को ऐसे ट्रीट करोगे पार्टी में? चलो मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर मेरी गर्लफ्रेंड भी आती है ऐसे तो क्या तुम उसे भी ऐसे वेलकम करती? क्या वो तुम्हारे घर पर नहीं आ सकती थी? अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो वो मेरी कॉफी टेबल पे पेशाब तो नहीं करती। रॉस कहता है ये बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा फील कर रहा है किसी और की अपेक्षा। देखोगे इसमें कितना करेज है, ये तुम्हारे घर पे फिर से आ गया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मोनिका कहती है ऑल राइट पर इसे मेरे से दूर रखना। रॉस कहता है थैंक यू और वो अंदर आता है और मार्शल से कहता है चलो मार्शल हम वहाँ बैठकर कुछ खाते हैं और मार्शल उससे दूर भाग जाता है। तभी गेट खुलता है और रेचल वहाँ खड़ी हुई होती है। रेचल बहुत गंदी हो रही होती है, उसके कपड़ों पे मिट्टी लग रही होती है, उसके बाल बिखरे हुए होते हैं, उसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई होती है। सब लोग रेचल की तरफ देखते हैं। मोनिका पूछती है ओ माय गॉड रेचल तुम्हारे साथ क्या हुआ? पाओलो कहाँ है? मोनिका रेचल को अंदर लेके आती है। रेचल बोलती है कि पाओलो की फ्लाइट मिस हो गई। तभी फीबी बोलती है और तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा। रेचल बोलती है नहीं मैं कैब में बैठी थी, वहाँ पर एक लेडी आती है और मुझसे लड़ने लगती है बहुत बुरी तरीके से और मैं नेक्स्ट चीज देखती हूँ वो मेरे हेयर्स को खींच रही होती है। तभी मैं वहाँ देखती हूँ कि 3 कैब आती है और मैं उनकी तरफ जाती हूँ और वो मुझे धक्का दे देती है और मेरे लिप्स पर कट लग जाता है। फिर रेचल आसपास का व्यू देखती है और कहती है अच्छा तुम लोग यहाँ पार्टी कर रहे थे। टाइम बीतता है, मोनिका रेचल को बेडरूम से बाहर लेकर आती है तैयार कर। तभी हम देखते हैं सैंडी और जोई बात कर रहे होते हैं। सैंडी बोलते हैं जब मैंने तुम्हें पहली बार स्टोर में देखा था मैंने तभी तुम्हें अनड्रेस कर दिया था अपने ख्यालों में। जोई बोलता है वाओ ये बहुत डर्टी है। सैंडी बोलती है हाँ। तभी जोई और सैंडी ऑलमोस्ट किस करने वाले होते हैं और जोई देखता है कि तीनों बच्चे उधर घूर रहे होते हैं। तभी जोई सैंडी से दूर हटता है और कहता है बच्चों तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नेक्स्ट सीन में रॉस चैंडलर के पास बैठा हुआ होता है और फिबी मार्शल के साथ खेल रही होती है। रॉस कहता है देखो मैं ये नहीं चाहता कि मार्शल मेरे साथ पूरी शाम बिताए पर वो थोड़ी देर मेरे साथ बैठ तो सकता है। तभी जेनिस आती है और कहती है हा 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 मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जा सकते। चैंडलर इरिटेटिंग वॉइस में बोलता है हाँ तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। जेनिस रॉस को एक कैमरा देती है और कहती है हमारी पिक्चर्स खींच। रॉस फोटो खींचना स्टार्ट करता है और जेनिस बोलती है चैंडलर स्माइल करो तुम जेनिस के कैमरे में हो। फिर जेनिस अपनी वाली हंसी हंसती है और चैंडलर कहता है किल मी नाउ। तभी कोई डोर पर नॉक करता है और मोनिका जाती है और स्पाई होल से देखती है। मोनिका सब लोगों को बताती है हे एवरीबॉडी फन बॉबी आया है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और मोनिका गेट खोलती है और फन बॉबी बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड कंडीशन में होता है। फन बॉबी बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग वॉइस में कहता है हे मैं थोड़ा लेट हो गया, मेरे ग्रैंडफादर 2 घंटे पहले ही गुजर चुके हैं और रोने लगता है और कहता है मुझे कल तक के लिए कोई फ्लाइट भी नहीं मिल रही है उनसे मिलने जाने के लिए, फिर मैं यहाँ आ गया। अभी जोई आता है और कहता है हे फन बॉबी क्या हुआ, कौन मर गया? मोनिका पीछे से इशारा करती है नहीं पूछने का। टाइम बीतता है, फन बॉबी अपने ग्रैंडफादर के बारे में सबको बता रहा होता है। सब बहुत ही दुखी होकर उसकी बात सुन रहे होते। फन बॉबी बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ क्योंकि मैं लास्ट बार भी अपने ग्रैंडफादर को नहीं देख पाया। दूसरी तरफ रॉस जेनिस और चैंडलर की फोटो खींच रहा होता है और जेनिस बोलती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी हूँ कि आखिर हम लोग फिर से मिल गए। चैंडलर बोलता है ऑल राइट जेनिस, मैंने इस पार्टी में तुम्हें बुलाया इसका मतलब ये नहीं कि मैं फिर से, और फिर वो ये बोलते हुए रुक जाता है। जेनिस रोने लगती है और कहती है ओ नो। चैंडलर बोलता है नहीं आई एम सॉरी तुमने गलत समझा। जेनिस कहती है कि तुमने आखिरी बार जो चांस था हमारे एक साथ आने का वो भी गवा दिया और जेनिस वहाँ से चली जाती है और रॉस चैंडलर की फोटो क्लिक करता रहता है। तभी चैंडलर रॉस के पास जाता है और कहता है गिव मी दैट थिंग और उससे कैमरा छीन लेता है। दूसरी तरफ डेविड फीबी को पॉपकॉर्न खिला रहा होता है और मैक्स आता है और कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हारे बिना मिंक्स जा रहा हूँ। डेविड कहता है वाह। मैक्स कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाता तो कुछ अलग ही मजा होता लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना ही मिंक्स जा रहा हूँ, हैप्पी न्यू ईयर, और वहाँ से ये कहकर चला जाता है। फीबी डेविड से पूछती है आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो, और उसे बेडरूम में लेके जाती है। फिर फीबी डेविड से बोलती है तुम मिंक्स जा रहे हो। डेविड कहता है नहीं मैं नहीं जा रहा। फीबी कहती है तुम्हें मिंक्स जाना होगा, तुम यहाँ पर मेरी वजह से नहीं रह सकते, तुम मिंक्स में बिलोंग करते हो। डेविड कहता है हाँ मैं मिंक्स से बिलोंग करता हूँ लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, अगर मैं वहाँ गया तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा ब्रेकअप हो गया और मैं ये नहीं चाहता कि हमारा ब्रेकअप हो जाए। फीबी कहती है तुम ब्रेकअप कर सकते हो, बस तुम्हें ये कहना है कि तुमसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए मेरा काम है फीबी। और मैं कहूँगी तुम ये सब मेरे से कैसे कह सकते हो, और तुम कहोगे क्या तुम समझ नहीं पा रही हो, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और मैं कहूँगी मैं ये बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। डेविड कहता है ओ। फीबी कहती है फिर तुम अपने हाथ मेरे वेस्ट के राउंड लाओगे। फीबी यही बात दोबारा बोलती है। डेविड अपने हाथ उसकी वेस्ट के राउंड लाता है। फीबी कहती है कि और तुम ये बोलोगे कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। और डेविड कहता है हाँ आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। फीबी कहती है और तुम ये कहो कि अब मिडनाइट हो चुकी है, मैं तुम्हारे साथ अपना न्यू ईयर स्टार्ट नहीं करना चाहता। फिर वो दोनों किस करते हैं और फीबी कहती है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी यू साइंटिस्ट गाय। 12 बजने वाले होते हैं और सब लोग टीवी देख रहे होते हैं और टीवी पर एक आदमी टाइम स्क्वायर से सब लोगों को एड्रेस कर रहा होता है। और दूसरी तरफ जोई सैंडी के बच्चों के ऊपर चादर उड़ा रहा होता है और वहीं पर चैंडलर एक लड़की से बात कर रहा होता है, जो लड़की चैंडलर की बातों से परेशान होकर वहाँ से जाने लगती है। चैंडलर कहता है प्लीज रुको ना, मुझे 12 बजे किस करना, प्लीज रुको। अभी जोई चैंडलर के पास जाता है और कहता है क्या तुमने सैंडी को देखा? चैंडलर बोलता है नहीं मैं तुम्हें ये नहीं बताना चाहता कि वो मैक्स द साइंटिस्ट गाय के साथ
मोनिका के बेडरूम में। सारे फ्रेंड्स किचन में इकट्ठा होते हैं और तभी एक आदमी टीवी पे बोलता है कि अब बस 20 सेकंड्स बचे हैं 12 बजने में। तभी जोई बोलता है जो हमने नो डेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो सक्सेसफुल हो गया, किसी की भी डेट सक्सेसफुल नहीं हो पाई। फीवी बोलती है देखो सब लोग कितने खुश लग रहे हैं, मुझे ये सब देख के बहुत गुस्सा आ रही है। मोनिका कहती है हर कोई हैप्पी नहीं है, फन बॉबी को देखो बेचारा कितना दुखी है। तभी मिडनाइट होती है और सब लोग चीयर्स करते हैं और किसेस करने लगते हैं। तभी चेंडर कहता है मैं ये मैथ कैलकुलेशन करना नहीं चाहता लेकिन हम लोग 3 लड़के और 3 लड़कियां हैं, क्या लोग हम आपस में किस कर लें। तभी फीवी बोलती है नहीं आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है किसी को किस करने का। तभी रेचल बोलती है मैं भी किसी को किस नहीं करने वाली। मोनिका कहती है तो क्या आज मैं सबको किस करने वाली हूँ। तभी जोई बोलता है नहीं नहीं रॉस तुम्हारा भाई है, तुम उसे किस नहीं कर सकती। तभी रॉस बोलता है परफेक्ट परफेक्ट, मतलब सबको किस मिलने वाली है सिर्फ मुझे छोड़कर। तभी चेंडर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है प्लीज कोई मुझे किस करो किस करो किस करो। फिर जोई बोलता है ऑल राइट और जोई उसे किस करता है और इस मूवमेंट की रॉस फोटो ले लेता है। नेक्स्ट सीन में रॉस और रेचल बात कर रहे होते हैं और रॉस कहता है मैं इसके डायपर चेंज करता हूँ, इसके सारे काम करता हूँ, लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता मार्शल। रेचल बोलती है मुझे लग रहा है कि उस कुतिया ने मेरा दांत तोड़ दिया। एपिसोड की स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने अभी तक पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ चेकआउट कीजिए। चैनल पे प्लेलिस्ट है उसे जाके चेकआउट कीजिए। ऐसे ही हम लोगों का सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।